सर आप हमें कैसे जानते हैं और कितने साल से जानते हैं? हमारी मुलाकात तो आपसे लगभग 10 साल तो हो गई होंगी। 10 साल हो गई होगी? 10 साल लगभग। बहुत बढ़िया। 10 में से कितने अंक देंगे आज हमें हमारी पूरी कंपनी को, स्वास्थ्य को? मैं तो पूरे उसमें से कुछ माइनस करना ही नहीं चाहता। जैसे हमेशा जो आजकल के समय में जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जी, उसको कोई भी डिजीज़ हो, कोई जी, प्रॉब्लम हो, जी, डाइजेशन की हो, फीवर हो, एनी कोई भी डिजीज़ हो, तो उसको जो ना गैस्ट्रो में देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसका खान पान इस तरह का चेंज हो चुका है और जो है जो दवाइयाँ हैं वो भी एसिडिक होती हैं, एसिड बनाती हैं कि जो काम दवा कर रही है हाँ, वही काम पानी करे। यदि वो पानी करे तो बेस्ट दी बेस्ट। तो पानी अच्छा है? पानी अच्छा है जी। यदि किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है जी, तो 70 kg उसके अंदर पानी है। करेक्ट। अब जब पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, करेक्ट सर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आईवी तुरंत ड्रिप लगाते आईवी हैं। देते, ड्रिप देते हैं। क्योंकि मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी, पानी की कमी आ गई है तो दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। सही बात है। उसको तुरंत ही आईवी फ्लूइड पे लेना पड़ेगा। सही बात। तो उसको जो ना फ्लूइड लगाना पड़ेगा और फ्लूइड भी इतना फास्ट करके लगाना पड़ता है। बाकी दफ़े तो हमें जो 15-15 मिनट में एक 500 ml की बोतल जो ना खत्म करनी पड़ती है। तो सर ये जो फ्लूइड लगता है बेसिकली ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है? प्यूरिफाई करता है, लेकिन जो हमारा पानी जो कम हुआ है, जितना वाटर शरीर के अंदर कम हो गया है, तो उसमें हम मेडिसिन भी खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। सही बात। जब तक पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी। Correct। इसलिए पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले बात ध्यान रखने की चीज़ ये है कि कभी भी व्यक्ति को तभी समझ जाना चाहिए, संकेत भी, कोई भी बीमारी है वो अपना पहले संकेत देती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, उसको समझे या वो ना समझे, वो उस व्यक्ति के ऊपर बात है। हम रात को सो गए, जीभ सूख रही है, बार बार पानी पीने की इच्छा कर रही है, दिन में भी पानी की इच्छा कर रही है, कहीं भी जा रहे हैं वहीं पानी की इच्छा कर रही है, फिर भी जीभ सूख रही है, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट हो रहा है। सही बात। जबकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी मौसम में। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि लोग पानी की प्यास तो लगती नहीं, वो पानी नहीं पीते तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जबकि बॉडी को हमेशा हाइड्रेट होना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट होना चाहिए। तो इसलिए पानी की मात्रा पूरी 70% एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 4 से 5 लीटर पानी डेली 24 घंटे में तो पीना ही जरूरी है। डेमो लूँगा, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम करते हैं अपना एल्कोहल का डेमो। लगभग हमने तीनों के लिए हमने दवाई ले ली है। अब इसमें हम डालेंगे साहब सबसे पहले पीएच वैल्यू। आप देखेंगे सर कि ये साइंटिफिक चार्ट है पीएच का। 0 से लेकर 6 एसिडिक मतलब बीमारियाँ, 7 इज न्यूट्रल, अबव इज एल्कलाइन। कितना पीना चाहिए हमें? 8, 9, 10, बस ये 3 पानी होते हैं मैक्सिमम पीने के लिए जो हमें देंगे हेल्थ। ठीक है जी। अब चेक करते हैं जो एल्कोहल है उसका पीएच वैल्यू क्या है जी। ठीक है अंजलि जी, चले। अनिल जी कितना पीएच है? आप तो सर डॉक्टर है, बताइए सर कितने नंबर पे? कितने नंबर पे साहब? तो ये आ गया आपका नंबर 3 पे। ठीक है जी सर, ऐड कर दी सर। अब कितने? अब ये 3 से नीचे आके 2 पे आ गई, मतलब कि एसिडिक, उसके ऊपर और एसिडिक, एसिड की पावर्स अनिल जी 2। अब जो किडनी लीवर 5 साल में जाने वाले थे अब वो 2 साल में ही खलास। अगले केस में सर क्या हुआ, वो बोला बाबूजी मुझे ना, मैं इससे नहीं पीता, मैं सोडे से पीता हूँ। ओके जी, सोडे से ले लो जी, सोडा वाटर ले लो। सर क्या हुआ उसमें भी? पीले का पीला। मैं कोई इंजेक्शन ले रहा हूँ उसकी डोज डबल कर दूँ तो भैया मेरा राम नाम पक्का है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे पानी लेना है, बाबूजी पैक बना के लाओ। मैंने बटन दबाया, मशीन चालू। अब मैं अपनी दारू लूंगा इस पानी से क्योंकि मुझे पता है ये एक्टिव हाइड्रो रिच वाटर है। मैं आपको लाइट दिखाऊंगा और मैंने कर दिया इसको बंद। ये देखिए बंद हो गया। अब मैंने इसकी लाइट खोली, ये है एक्टिव हाइड्रो रिच, जो एस्पिरिन काम करती है ना बाबूजी, ये वही चीज है। अब ये देखिए जादू। सर अगर ये एल्काइन दारू होगी तो वाटर पक्का हो जाएगा कंफर्म। जी अनिल जी क्या कहते हैं? अब शराब तो एक ही थी पर 3 वेरिएंट हैं, 3 दोस्त हैं। हमने क्या करा, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए, मेरे डॉक्टर ने कहा जी भैया बाबूजी आप तेल घी कम खाया करो,
ये बोलते हैं सर। अब ये मेरी सर वेन्स हैं, नसें हैं, इसमें चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल। अब क्या तेल फाड़ सकता है? अगर तेल फट गया तो बाबा जी ऑर्डर पक्का। चलिए फिर देख लेते हैं जी एक बार। मैं लाइट को रखता हूं नीचे कि आपको दिखाई देगा तेल के टुकड़े होते हुए दिखाई देंगे, आपको अंदर जो तेल के टुकड़े होते हुए दिखाई देंगे। सर दिख रहे हैं, देखो ये ब्रेक हो रहे पार्टिकल्स, ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब क्या होगा, बात बुद्धि में घुस गई, भैया ऑपरेशन नहीं करवाना मुझे, स्टंट नहीं डलवाना, हर थोड़ा बजा जा। सर देख रहे हैं वर्मा जी, तेल तो अगर मैं बिस्लरी का पानी लेता पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तो 3 नंबर 4 या 5 पे आता। ये कौन सा पानी है? टंकी का पानी। मैंने कुछ भी भागा एक्सपोजर खा लिया है, अब मुझे एसिडिटी हो रही है। सर आप बताना दिल पे, मतलब जनरली किसी भी पेशेंट को, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, उसे गैस की गोली देते हैं हमेशा। जो आजकल के समय में जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जी, उसको कोई भी डिजीज हो, कोई जी, प्रॉब्लम हो, जी, डाइजेशन की हो, फीवर हो, एनी कोई भी डिजीज हो, तो उसको जो ना गैस्ट्रो में देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसका खान पान इस तरह का चेंज हो चुका है, और जो है जो दवाइयाँ हैं वो भी एसिडिक होती हैं, एसिड बनाती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ओमेप्राजोल लेना पड़े, या रेबेप्राजोल लेना पड़े, या पेंटापेराजोल लेना पड़े, या कोई भी DSR वगैरह लेना पड़े, या इस प्रकार का जो भी है जी, वो लेना ही पड़ता है। जी, मजबूरी है, नहीं देंगे तो उसको जो ना दवाइयाँ खाने से भी जलन हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। दवाइयाँ खाने से जलन होगी, उसको यूरिन में प्रॉब्लम होगी, यूरिन भी जो रुक रुक के आएगा, थोड़ा हीटिंग बॉडी के अंदर आ जाएगी जो है जी सर। और डाइजेशन सिस्टम पूरा काम नहीं करेगा, उसका खाने के लिए मन नहीं करेगा, खाएगा तो खट्टी डकारें आएंगी, जी मिचलाएगा, कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगेगा जैसे तेरे को वोमिटिंग होने वाली है। सही बात है। तो वो इस वजह से खाने से भी बचेगा। तो ये जो ना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सर अब सवाल ये आ रहा है सर कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि जो काम दवा कर रही है हाँ, वही काम पानी करे। यदि वो पानी करे तो बेस्ट दी बेस्ट। तो पानी अच्छा है, पानी अच्छा है तो क्या हम आपको दिखा सकते हैं डेमो? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। लाइए सर। अब करना है क्या सर, ये मैंने टैप वाटर लिया था आपके सामने, हाँ जी, इसमें मैंने पीएच डाला, ये लगभग 5 के आसपास है एग्जाम्पल, हाँ, हाँ। और अगर ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता हाँ। तो ये 4 या 3 पे आता। सर हमने क्या करा, अब ये हमने इसका पाउडर हमने बना लिया दवाई का, पेंटोफोर्टी का। अब ये pH 4-5 के आसपास है। अब डालेंगे, ये क्या करता है, रिएक्ट क्या करता है पेट में जाने के बाद। हमने एक गोली इसमें डाल दी अपने पानी के अंदर। वेट एंड वॉच क्या करो। अब आप देखेंगे ये भी नंबर 9 के आसपास आ गया और 10 पे है। तो मतलब कि जो काम मेरी पानी कर रहा है वही काम मेरी दवा कर रही है। यदि पानी पीने से ही सब काम चल रहा है ये इस तरीके, तो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत क्या है? जितने भी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन है, वो गैस्ट्रो की हो या पेन किलर हो या कोई भी है, जैसी भी जो भी दवाइयाँ हैं, उनका बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, किसी ना किसी ऑर्गेनिक पार्ट पे उसका जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। तो सर आज नहीं तो कल, एकदम तो तुरंत तो होगा नहीं, हाँ। लेकिन कुछ टाइम बाद इफेक्ट आना स्टार्ट, साइड इफेक्ट तो हम लोग सर क्या बोलते हैं वीडियो में कि डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन कम कर नहीं है। मेडिसिन इमरजेंसी में खाओ नहीं, हाँ इमरजेंसी में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर खाएंगे रेगुलरली नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी। सर तो आपसे ये आपने बात हमें बोल के हमें बहुत अच्छा लगा हाँ। कि आपने इस बात को हमारी वीडियोस पे बात करी, और लोगों के संदेश भी देना चाहते हैं कि आप सब लोग, चाहे कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको डेमो दिखाया, मैंने आपको दवा का डेमो दिखाया, अल्कोहल का डेमो दिखाया, ये पीला नीला पानी करके दिखाया, इन सभी ओवरऑल सर क्या कहेंगे इस पूरे इस साइंस के पीछे, क्या आपका रिव्यू क्या रहेगा? बहुत कम शब्दों में। नहीं, हमारा तो ये रहेगा कि यदि ये सब काम जो है ना हमारे पानी से ही चल रहा है, तो पानी तो जीवन है। बॉडी के अंदर देखिए पानी की मात्रा 70% होती है जी। यदि किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है जी, तो 70 kg उसके अंदर पानी है। करेक्ट सर। 70 पानी है। तो जी सर। अब जो चीज़ 70% है वो पूरी बॉडी को चला रही है, पूरी बॉडी को चलने के लिए पानी की ज़रूरत है। करेक्ट सर। अब जब पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, करेक्ट सर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आईवी तुरंत ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप देते, क्योंकि मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी, पानी की कमी आ गई है, तो दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। सही बात। उसको तुरंत ही आईवी फ्लूइड पे लेना पड़ेगा। सही बात। तो उसको जो ना फ्लूइड लगाना पड़ेगा, और फ्लूइड भी इतना फास्ट करके लगाना पड़ता है। बाकी दफ़े तो हमें जो 15-15 मिनट में एक
500 ml की बोतल जो ना ख़त्म करनी पड़ती है। तो सर ये जो फ्लूइड लगता है बेसिकली ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है? प्यूरिफाई करता है, लेकिन जो हमारा पानी जो कम हुआ है, जितना वाटर शरीर के अंदर कम हो गया है, तो उसमें हम मेडिसिन भी खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। सही बात। जब तक पानी की मात्रा पूरी नहीं होगी। Correct। इसलिए पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले बात ध्यान रखने की चीज़ ये है कि कभी भी व्यक्ति को तभी समझ आना चाहिए, संकेत भी, कोई भी बीमारी है वो अपना पहले संकेत देती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, उसको समझे या वो ना समझे, वो उस व्यक्ति के ऊपर बात है। हम रात को सो गए, जीभ सूख रही है, बार बार पानी पीने की इच्छा कर रही है, दिन में भी पानी की इच्छा कर रही है, कहीं भी जा रहे हैं वहीं पानी की इच्छा कर रही है, फिर भी जीभ सूख रही है, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेट हो रहा है। सही बात। जबकि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी मौसम में। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि लोग पानी की प्यास तो लगती नहीं, वो पानी नहीं पीते, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जबकि बॉडी को हमेशा हाइड्रेट होना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट होना चाहिए। तो इसलिए पानी की मात्रा पूरी 70% एक्यूरेट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। 4 से 5 लीटर पानी डेली 24 घंटे में तो पीना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो सर हमारे इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पानी की तो जो प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। मतलब Thank you so ये much। बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर अनिल जी आपका मैं नाम बता दिया, पूरा नाम बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी वीडियो बता दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरठ में भी अपना है सेटअप जो है, और गुड़गांव में भी है, दोनों जगह पेशेंट देखता हूँ मैं। जनरल फिजिशियन हूँ। बहुत बढ़िया। सर आप हमें कैसे जानते हैं और कितने साल से जानते हैं? हमारी मुलाकात तो आपसे लगभग 10 साल तो हो गई होंगी। 10 साल हो गई होगी। 10 साल लगभग। बहुत बढ़िया। हाँ। और सर आपने हमें कहाँ पाया? वीडियो में पाया था पहले? वीडियो में पाया था। वीडियो में पाया था। आपका वीडियो देखा मैंने, तो वीडियो के उस टाइम में आपके पास तो आया। ये बहुत अच्छी दोस्तों बात कर रहे हैं, हमें वीडियो से समझा। सर आज फिर से आप बैठे हैं, समझा रहा हूँ फिर से, 10 में से कितने अंक देंगे आज हमें हमारी पूरी कंपनी को, सॉफ्टवेयर को? मैं तो पूरे उसमें से कुछ माइनस करना ही नहीं चाहता। जैसे मैथ में होता है 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 100 में से 100 भी आ जाते हैं। बहुत बड़ा पेपर है, 100 में से 100 मिलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो अनिल जी हम चाहते हैं हम भी आपके साथ जुड़े, हम डेफिनेटली दिल से, दिमाग से और फिजिकल से भी हम लोग तन मन धन से आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसी का एक हाथ हम भी हैं। और अगर थोड़ा सा कार्य, थोड़ा सा हमें देश के लिए आगे बढ़ने के लिए और अपने उन पेशेंट को ठीक करने में हम भी अगर आपका योगदान कर पाए तो हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक। कि ताकि हम भी आपके माध्यम से ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच पाए जिनको वाकई में मेडिसिन की नीड तो है, तो कोशिश ये की जाए कि उनको मेडिसिन को ना लाके पानी से ठीक कर दिया और 70% उसका पैसा बचवा दिया, तो दुआ ही बहुत देगा। दुआ बहुत देगा। तो दुआ भी तो काम आती है। दुआ सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है जी। हमारे फादर भी डॉक्टर थे जी। उस समय तो कम डॉक्टर हुआ करते थे, फादर भी डॉक्टर थे जी। तो हमारे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे। भाई वाह। और हमारे जो अंकल हैं वो भी डॉक्टर हैं जी। हमारे मामा जी हैं वो भी डॉक्टर हैं। जी। ग्रेटर नोएडा में उनका हॉस्पिटल है जी। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई हैं डॉक्टर हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे डॉक्टर हैं, तो पूरा खानदानी डॉक्टर है। लेकिन हमको हमारे दादाजी ने एक चीज़ सिखाई थी क्या? कि हमारे डॉक्टरी प्रोफेशन में सही सबसे पहले बात है, यदि कोई भी पेशेंट आता है किसी भी तरीके का आता है, उसको दवाइयाँ दो, देखो और दवाइयाँ दो अपने तरीके से। उससे पहले ये मत कहो कि फीस जमा कर दे। सही बात। दवाइयाँ दो और उससे पैसे मांगो मत। जब वो आपसे पूछे कि जी कितने पैसे हुए, तब आप बताओ कि ये पैसे। बहुत बढ़िया। यदि वो दे तो अच्छा, क्योंकि भाई हमारा तो यहाँ पे दुआ वाला फैक्टर काम आता है। हमारा जो है वो काम तो देखो पैसे से ही दवाइयाँ आती हैं, सही बात है। वो चलती हैं, तो पैसा भी आना जरूरी है। Correct। तो लेकिन फिर भी यदि वो दे तो ठीक है, और यदि वो कहते मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। इस बात से सर मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुआ सर, आपकी इस बहुत अच्छी बात से बहुत बढ़िया बात बोली और दिल से खुश हो गए सर हम लोग। ये आवाज हमारे उससे समराइज हो गया सारा। हमारे यहाँ से कोई भी पेशेंट कभी भी नर्वस होकर नहीं जाता। बहुत बढ़िया। और बालिया वो आता भी नहीं है। आज मैं दवाइयाँ ले गया, दिखा गया, 2 दिन नहीं आया, उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। हमने उससे पूछा 2 दिन तक क्यों नहीं आया भाई तू दवाई लेने के लिए? सही बात। कहले जी बाबूजी पैसे नहीं थे मेरे पास। अरे यार तुझे पैसे किसने मांगे हैं ये तो बता ना। पहले अपना पूरा ट्रीटमेंट कराओ, उसके बाद में पैसे की बात करना है। सही बात है।
होंगे तो दे जाना, नहीं ऐसे होंगे तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर जो ऐसी बातें बोलते हैं, और दिल से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। डेफिनेटली आप 10 साल से मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और फिर भी मेरे पास आ रही हैं। और एक बात है सर जो आपने बोली, हमने भी आपको कभी आपको ऐसे पिछ में लो ही लो सर, आप आओ सर, देखो, समझो, फिर समझो, फिर समझो। हाँ। जब तक इंसान कोई चीज समझता नहीं है, वो खरीदता नहीं है। और डेफिनेटली हम लोग आरओ वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही प्रोफेशन है, एक ही नारा है कि जब ना होगा नीर होगे सब गंभीर। कि जब ना होगा नीर माने पानी, होगे सब गंभीर। तो स्वस्थ रहने की प्रतिज्ञा आज हम सबने है ठानी। आज से शुगर दे पीना एल्कलाइन पानी, जहां पे एक्चुअल लोगों को नीड है इस बेहतरीन पानी की और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।